So two reasons why I watched it is because of the protagonist और एंटेगनिस्ट ऑस्कर आइजैक, जिसको आपने मूनलाइट, एक्समैन और पुरानी मूवीज में भी काफी आ चुके हैं भाई साहब. एंड द सेकंड रीजन इज द डायरेक्टर. सो डायरेक्टर का नाम है गुएर्मो डेल टोरो. थोड़ा सा ट्रिकी सा नेम है, बट ही इज अ मैक्सिकन डायरेक्टर जिसने काफी अच्छी अच्छी मूवीज डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है. वन ऑफ देम इज द शेप ऑफ वाटर, जो ऑस्कर भी जीत चुकी है, आई गेस द बेस्ट पिक्चर अवार्ड. फिर पिनोकियो एनिमेशन, ये मुझे देखना है. पैसिफिक रिम, आई थिंक ये तो सबने देखी होगी. दिस डायरेक्टर इज फेमस फॉर क्रिएटिंग वर्ल्ड्स एंड क्रिएटिंग वेरी डेंस कैरेक्टर्स. तो वन ऑफ देम इज शेप ऑफ वाटर, फ्रैंकेनस्टाइन, हेलबॉय. हेलबॉय तो आई थिंक सबने देखा है होगा. ये बंदा डरता नहीं है बड़े प्रोजेक्ट्स करने में. बजट भी बहुत अच्छा खासा है. सो फ्रैंकेनस्टाइन का भी बजट आई थिंक $170 million था, एंड इट्स डूइंग रियली गुड. मैंने इस डायरेक्टर की डॉक्यूमेंट्री भी देखी अबाउट द सेम मूवी फ्रैंकेनस्टाइन. सो ही सेड, और आई रेड सम आर्टिकल, ही सेड दैट ये इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था. ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे बहुत साल पहले, आई थिंक 10-15 years पहले नॉवल देखी होगी, एंड ही लाइक दैट, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू मेक अ स्टोरी अराउंड इट. सो हियर वी आर. प्लॉट बहुत ही डीप है, कैरेक्टर वाइज बहुत ज्यादा डेप्थ है, और ऐसा डेप्थ नहीं है कि कुछ कहीं से अलग से क्रिएट किया है. रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल द प्रोटैगनिस्ट ऑस्कर जिसका रोल करते हैं, this guy and his father has a very strict relationship. You know the drill, I think. I don't want to explain it in depth. Father-son relationship is not good. So he is always trying to get his validation. He's very strict. So upbringing बहुत ही strict होती है. मदर की भी डेथ हो जाती है. It's not a spoiler, don't worry. मदर की भी डेथ हो जाती है. फादर भी थोड़ा सैड है. सन भी सैड है. फादर being a surgeon, a really good surgeon in the town, he thinks कि उसने अपने पत्नी को जाने दे दिया. मतलब he did not try enough. तो बच्चे के मन में हमेशा ये बात रहती है कि अगर आप कोई चीज में इतने अच्छे हो, देन यू शुड बी एबल टू कंट्रोल इट. सो इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज डेथ. तो पूरे मूवी में इसका ऑब्सेशन होता है कि ही वांट्स टू कंट्रोल डेथ. तो ही कम्स अप विद एन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इतना इन डेप्थ एक्सपेरिमेंट बताया नहीं है कि ये कैसे ये सारी चीजें फिगर आउट करता है. इट्स जस्ट देयर. आई थिंक नॉवल में इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, मूवी में इतना एक्सप्लेन नहीं किया है. तो इसका ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है डेथ को कंट्रोल करने का और मरे हुए लोगों को जिंदा करने का, सो दैट ही फील्स दैट ही इज गॉड. तो वो ऑब्सेशन बहुत ही डरावना है, और वो ऑब्सेशन इसके एक्टिंग में दिखता है. सो यू विल रियली फील द डेप्थ ऑफ दिस कैरेक्टर. तो ऑब्सेशन फील होने के बाद मरे हुए लोगों के पार्ट्स, नॉट द होल बॉडी, हाँ पार्ट्स, जैसे हाथ किसी का होगा, फिर फेस किसी और का होगा, कान किसी और का होगा, हार्ट किसी और का होगा. तो वो ऐसे सारे ऑर्गन ज्वाइन करके, और ये जो आपको पेन्स दिख रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी या कुछ हाई वोल्टेज पास करके ये पूरी बॉडी को, मरे हुए बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिंदा करता है, एंड इट बिकम्स अलाइव लाइक दिस. मैं ज्यादा इसमें दिखाऊंगा नहीं, मैं जस्ट स्क्रीनशॉट्स बताऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से चीजें बनाई है. द डायरेक्टर इज वेरी पॉपुलर फॉर दैट, टू क्रिएट कलर स्कीम्स, मेकअप, सब कुछ दिखेगा, तो मुझे वो स्पॉइल नहीं करना आपकी. सो या यू अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन. ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि ही क्रिएट्स फ्रैंकेनस्टाइन. वो ऑब्सेशन वाले बंदे का नाम विक्टर होता है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था. तो फ्रैंकेनस्टाइन बनाने से पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है. आई मीन आप ये जब सीन देखोगे, इट्स अमेजिंग. आई मीन जब आप ये सारा सीन देखोगे जहाँ पे वो फ्रैंकेनस्टाइन को जिंदा करने का पूरा ट्राई करता है, तो यहाँ पे ग्राफिक्स और ये जो बिगर देन लाइफ जो ये सेट्स दिखते हैं, जहाँ पे कलर्स क्वालिटी दिख रही है, बेसिकली प्रीमियमनेस जिसको बोलते हैं. नेटफ्लिक्स का एक टेम्पलेट होता है जो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि इट्स वेरी फ्लैशी, इट्स वेरी रेडिश, येलोइश. जिनको अटेंशन की प्रॉब्लम होती है और उनके अटेंशन पकड़ने के लिए वो सब फ्लैशी वाला काम नहीं करते, वैसा नेटफ्लिक्स करते हैं. बट इन दिस मूवी आई थिंक नेटफ्लिक्स या फिर जो भी प्रोड्यूसर थे, ही गेव गुआर्मो अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज क्रिएटिविटी. तो यहाँ पे वो दिखता है. तो यहाँ पे आई रियली लाइक दिस सीन, जहाँ पे वो फ्रैंकेनस्टाइन को जिंदा करने के लिए बहुत सारी तरकीबें ट्राई करता है. आई विल नॉट शो यू द एंटायर सीन, बट यस, फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा हो जाता है, एंड लकीली इसका एक्सपेरिमेंट काम करता है. ही इज हैप्पी नाउ, सब अच्छा चल रहा होता है. बट विक्टर को एक प्रॉब्लम होती है कि फ्रैंकेनस्टाइन इज नॉट स्मार्ट, ही इज जस्ट अ डेड बॉडी जिसको बस विक्टर का नाम लेना आता है, लाइक अ पैरट. देन ही डिसाइड्स इट्स अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, आई शुड किल फ्रैंकेनस्टाइन. बट ही डजंट अंडरस्टैंड कि फ्रैंकेनस्टाइन के पास हीलिंग पावर्स बहुत अच्छी होती है. फ्रैंकेनस्टाइन इमॉर्टल सा भी हो जाता है. फ्रैंकेनस्टाइन के पास सुपर स्ट्रेंथ भी होती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो बोलता है कि अगर वो स्मार्ट नहीं है तो ये सब चीजों का फायदा नहीं है. विक्टर की सिस्टर इन लॉ होती है, विक्टर का एक भाई होता है जिसकी ये फियांसे होती है. तो ये डिस्कवर करती है कि
विक्टर ने एक ऐसा मॉन्स्टर बनाया है फ्रैंकेनस्टाइन, बट शी सीज थ्रू हिम। तो उसको पता चल जाता है कि ही इज इनोसेंट। सो फ्रैंकेनस्टाइन का होल कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आप ये मूवी देखोगे तो डॉक्यूमेंट्री भी जरूर देखना, क्योंकि गुएर्मो उसमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन इज लाइक अ न्यू बेबी। बॉडी भले ही बड़े आदमी जितनी हो, बट ही इज अ न्यू बेबी, वो नया नया आया है। सो ही लर्निंग एवरीथिंग। तो आप वो समझ सकते हो ना कि जब दुनिया में कोई नया इंसान आता है और उसके एक्सपीरियंस से वो अपना पाथ डिसाइड करता है। तो फ्रैंकेनस्टाइन का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से बताया। और गुएर्मो का कहना ये था कि इस मूवी में ही वांटेड टू टेक दैट टेम्पलेट, ही सेड शी सेड, बहुत क्लियरली बोल रहा है कि ही सेड शी सेड इज अ टेम्पलेट, जहाँ पे मूवी में दो मेन इंसान होता है। तो फर्स्ट पर्सन विल टेल हिज स्टोरी, तो वो इंटरवल के पहले वाली पूरी स्टोरी होगी। बट फॉर अ ट्विस्ट, सेकंड पार्ट में सेकंड मेन कैरेक्टर अपने साइड की स्टोरी बताएगा। सो देर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू इट। तो विक्टर का तो इंटरवल तक अपनी बातें चल रही होती है, एंड यू विल अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन, यू विल अंडरस्टैंड द क्रेजीनेस, और वो आपको वो मेनियक पागलपंती वाला फील वो कंप्लीटली देता है। बट व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन का बट व्हेन फ्रैंकेनस्टाइन स्टार्ट्स टेलिंग हिज स्टोरी, यार यू विल फील बैड फॉर हिम। मतलब उसका वो पूरा पर्सपेक्टिव, मतलब बहुत बेचारा सा है यार। और वो द वे ही टेल स्टोरीज, इट्स अमेजिंग। एक्टिंग वाइज तो ये मुझे अच्छा लगा ही था। आप लोगों ने देखा होगा इस बंदे को, यस दिस इज हिम। यूफोरिया में बहुत पॉपुलर हुआ था। यूफोरिया में भी इसने वो बैड बॉय, रेड फ्लैग, फक बॉय वाला रोल किया था। तो ही इज़ वेरी पॉपुलर फ्रॉम दैट। इससे पहले नेटफ्लिक्स मूवीज भी की है, बट माइंड ब्लोइंग। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा डीप कैरेक्टर भी ये प्ले कर सकता है। वो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि ही हैज़ अ ह्यूज बॉडी बट ही इज स्टिल अ बेबी, ही इज स्टिल लर्निंग। तो वो सारा जैसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, तो वो सारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेज करना है, ठीक कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे हाथ के मूवमेंट्स करना है, वो सब फील हो गया। जैसे वो अपने सारे जॉइंट्स को फील करने का ट्राई कर रहा है। एंड एज जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे उसकी बॉडी एकदम ऐसे यूज हो जाती है, लाइक अ न्यू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना। यहाँ पे सिस्टर इन लॉ का रोल तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, वो बहुत एंड में आती है। एंड आई विल नॉट रूइन इट फॉर यू, मैं ज्यादा आगे तक भी नहीं जाऊंगा। बट एनीवेज, विक्टर इसको मारने का ट्राई करता है, फ्रैंकेनस्टाइन ऑब्वियसली वहां से छूट जाता है। ना द होल स्ट्रगल, मूवी का जो लास्ट पार्ट होता है, आई थिंक 20 मिनट्स या 30 मिनट जो भी है, फ्रैंकेनस्टाइन के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो अपना एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो फॉरेस्ट में एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू लर्न, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फिलोसफी, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में भी पढ़ता है। और इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछी, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन है ना बुढ़ा जो इसको मिलता है यहाँ पे, तो जैसे फ्रैंकेनस्टाइन एक्सप्लोर कर रहा होता है उसे एक घर मिलता है जहाँ पे ये बुढ़ा होता है। तो वहां पे है ना ये बहुत ऐसे प्यारे से बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछता है, बिकॉज ही स्टिल अ बेबी राइट, ही इज ट्राइंग टू लर्न। तो यहाँ पे वो पूछता है कि वाई एम आई हियर, मुझे क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे प्यारे क्वेश्चंस पूछता है, और बुढ़ा इसको बहुत ही ज्यादा एंकरेज करता है कि यू शुड फाइंड योर ओन आंसर्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग अदर पीपल। तो फ्रैंकेनस्टाइन अपनी जिम्मेदारी बना देता है, एंड ही ट्राइज टू फाइंड हिज एग्जिस्टेंस। तो वो जाता है जहाँ पे आग, विक्टर उसको मारने की कोशिश करता है, और फ्रैंकेनस्टाइन जहाँ से छूट के निकलता है वो वहां जाता है। एंड देन उसको विक्टर की वो एक्सपेरिमेंट वाली बुक मिलती है जहाँ पे वो सारा एक्सपेरिमेंट लिखा होता है। ही अंडरस्टैंड्स कि इस बेचारे को कैसे बनाया, सो ही फील्स बैड, बट ही इज ऑल्सो रिलैक्स्ड कि नाउ ही नोज हु द क्रिएटर इज, एंड ही नोज व्हाट ही हैज टू डू नेक्स्ट। इस मूवी में वीएफएक्स इतना भारी है ना यार, आई कांट टेल यू, मुझे इतना मजा आया ना इसके वीएफएक्स में। कुछ पार्ट्स में इट्स जस्ट नेचुरल, जैसे यहाँ पे ये सीन में मैं दिखाऊंगा नहीं, ये सीन में कोई इसको अटैक करता है, वो उसका सिर्फ जॉ पकड़ता है और ऐसे जॉ ऐसे खींच देता है एंड फट जाता है उस बेचारे का जॉ। तो सुपर स्ट्रेंथ जो मैंने बताया था वो बहुत ही नेचुरल बताया, वो ऐसा नहीं ऐसा मारेगा धूम करके ऐसे उड़ जाता है हवा में या फट जाता है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो बस आगे के जो 20 मिनट्स है यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है, टू लेट हिम नो। मारना नहीं चाहता वो विक्टर को, क्योंकि वो इजी डेथ होगी। वो बस उसको परेशान करेगा, उसको ब्लीड करेगा, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द टॉर्चर। ना पूछोगे कि ये बेचारे को परेशान क्यों कर रहा है, आई थिंक मार के खत्म कर दो सीन, राइट। द रीजन वाई ही वॉन्ट्स टू टॉर्चर हिम, बिकॉज फ्रैंकेनस्टाइन समझ जाता है कि इसके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, सो ही विल बी अलोन। विक्टर के सिस्टर इन लॉ ने जिस तरह इसको इमोशंस दिखाए थे, सो ही फील्स द नीड ऑफ अ कंपेनियनशिप। तो वो विक्टर को भी पूछता है कि भाई तूने मेरे लिए बनाया, तूने मुझे बनाया है, ही इज ओके विद इट, कैन यू क्रिएट समवन फॉर हिम।
तो वो विक्टर अब ऑब्वियसली अपने ईगो में आके इसको मना कर देता है एंड इसको मॉन्स्टर बुलाता है, इसको इंटिमिडेट करता है। तो दैट्स द रीजन ही वांट्स टू टॉर्चर हिम एंड ही मेक श्योर कि ये कभी खुश ना हो। बट लास्ट वाला सीन दोनों के बीच में, आई फेल्ट इट वाज रश्ड। बट अगर थोड़ा ध्यान से और थोड़ा फील करके अगर इस सीन को देखेंगे, इट्स वेरी टचिंग। आई मीन इस बंदे के रोल ने मेरा दिल खुश कर दिया यार। आई मीन जस्ट लुक एट इट, 10 hours ऑफ मेकअप डेली, और वो मेहनत दिखती है। एंड द बेस्ट थिंग इज एक्टिंग इतनी अच्छी की है कि वो डेप्थ फील होता है। सो या आई रियली वांट यू टू वॉच इट। मेन रीजन मैंने बता दिया कि क्यों देखना चाहिए। सो जस्ट गो अहेड एंड लेट मी नो क्या लगता है।